हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम आर ओ ए आर ओ के लिए अति महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको बोलते हैं स्थापन्न। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सहायकी। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसको क्या बोलेंगे? बंजर। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य उसको बोलेंगे खंड काव्य। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जाता है, जहाँ पे सर्दी और गर्मी को नियंत्रित किया जाता है उसको बोलते हैं वातानुकूलित। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि निकालना छिद्रान्वेषी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त होती है। बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची या डेबरा होता है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। तो देखिए, जहाँ पर दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सदावर्त। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। जहाँ जाना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुर्गम्य। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसको बोलेंगे पार्थिव। जो लिखना पढ़ना न जानता हो उसे बोलेंगे अनपढ़। जिसके पास कुछ न हो, अब जिसके पास कुछ नहीं होता उसको क्या बोलेंगे? अकिंचन। जिसके चार भुजाएं हो उसको बोलेंगे चतुर्भुज। हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री होता है। जिसने ऋण लिया हो अर्धमर्ड। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना अवमूल्यन होता है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह होता है। जिसे पार करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्गम। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक होता है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हो मुमुक्षु। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी होता है। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसको बोलेंगे शीर्षस्थ। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष होता है। जिसके समान दूसरा न हो अप्रतिम। जहाँ पहुँचा न जा सके। अब देखिए, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता उसको क्या बोलेंगे? अगम। जो बहुत बातें करता हो वाचाल होता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना तो वो बोलते हैं पदावनति। किसी बात को करने का निश्चय संकल्प होता है। जो कानून के अनुकूल न हो उसे बोलेंगे अवैध, यानी कि जो कानून के खिलाफ हो उसको अवैध बोलते हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ होता है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, इसको बोलेंगे दोपहर को क्या बोलेंगे? मध्याह्न। वैभव को उस समय विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है तो उसको क्या बोलेंगे? जो इम्तहान लेने जाता है यानी परीक्षा लेने जाता है उसको क्या बोलते हैं? परीक्षक। जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है? जिज्ञासु होता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है संकालु होता है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना तो उसको बोलते हैं विवेचन। वह वस्तु जो नाशवान है। अब देखिए, जो नाशवान हो उसको क्या बोलेंगे? नश्वर बोलेंगे। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो उसको बोलेंगे परित्यक्ता। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक होता है। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसको बोलेंगे सुलभ। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो वो होता है अगोचर। जो तत्काल उत्तर दे सके प्रति उत्पन्नमति। जिसका ज्ञान इंद्रियों को न हो अगोचर। जो तत्काल उत्तर दे सके प्रति उत्पन्नमति। जीने की इच्छा जिजीविषा। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला यायावर होता है। पूछने योग्य पृष्ठवक्त्य। युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सुक। आय व्यय के आंकड़े की जांच करने वाला अंकेक्षक होता है।